जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझसे अनजाने में कुछ गलती हुई है, माफ़ी मांग। मुझे नहीं पता संगत जी ऐसी कौन सी गलती के बारे में गुरु जी बात कर रहे हैं, बट इतने टाइम से गुरुजी बार बार यही मैसेज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती तो पक्का मैंने की ही होगी अनजाने में। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी गुरुजी। अपने सारे जितने भी देवी देवताएं हैं सबसे मांगती हूँ, अपने पिता देवता से मांगती हूँ। मैं सबसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो गलती जानबूझ के की है उसके लिए भी, जो अनजाने में की है वो उसके लिए भी, और जो अपने बचपना में की है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आप हर चीज़ के लिए हमें इतना साथ देते हैं, हमें चेतावनी दे देते हैं कि हम भी कहाँ गलत कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका साथ देने के लिए, आपका साथ हमारे साथ होने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर बात के लिए शुक्राना। आप हर चीज़ के लिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आप पहले ही सब बता देते हैं। बहुत दिन से, मतलब कुछ ही टाइम से बहुत ब्लैक मैजिक को लेके भी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसने, क्योंकि मेरे ससुराल साइड में तो ऐसा कुछ है नहीं, कि मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। बाकी गुरुजी ज़्यादा जानते हैं। हाँ, मेरे पीहर साइड से कुछ रिलेटिव्स है जो शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट वो मेरे लाइफ में कैसे फिट कर रही है मुझे सच में नहीं पता। गुरुजी को ज़्यादा पता है, क्या पता किससे क्या कनेक्शन निकलता होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि मैंने ना ये चीज़ गुरुजी के साथ रियलाइज़ की है कि उनको वो सब कुछ पता है जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लाइफ में हो सकता है। वो आपको पहले हिंट दे देते हैं, आपको लगेगा ये मेरे लिए है ही नहीं, पर विद इन कुछ ही दिन आपका लाइफ ऐसे टर्निंग रहेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा गुरुजी आपको क्यों ये वार्निंग दे रहे थे। तो इस सब के लिए शुक्राना गुरुजी। आप साथ में हो उसके लिए शुक्राना। बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए हैं कोई भी फॉर्म में, बट उम्मीद है आप जल्दी आओगे। आप किसी बात पे गुस्सा हो तो उसके लिए भी सॉरी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए। मैं आजकल बहुत बहुत थोड़ी बिज़ी हूँ तो बहुत कम टाइम निकाल पा रही हूँ सत्संग सुनने के लिए भी और शुक्राना सत्संग करने के लिए भी। उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं कोशिश करती हूँ बट बस कुछ ना कुछ काम में वैसे हो जाता है, फिर दिन निकल जाता है तो रह ही जाता है। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, और मैं अपनी हर गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय जय। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगर कुछ मेरे बातों में, वर्डिंग्स में किसी को मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, सबको ऐसे ही साथ, सबके साथ ऐसे ही रहें। बस गुरुजी का ही ब्लेसिंग्स चाहिए लाइफ में, और अब लाइफ गुरुजी है तो सब कुछ है लाइफ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे मंगलवार संध्या वेले का सत्संग मैं गुरु जी के सामने गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ, महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर से बीमारी और गरीबी मैंने दूर कर दी, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, मेरा साथ देने के लिए, मेरे घर से नकारात्मकता हटाने के लिए, मेरे घर से बीमारी को दूर रखने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम्हारा बुरा टाइम मैंने ख़त्म कर दिया है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। शुक्राना कर और अपने जीवन को सफल बना।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे आपने मेरे तरक्की के रास्ते खोल दिए, उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी और मैं बारिश में फँस गई थी। और इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं टोटो में बैठी हुई थी, लेकिन उसमें भी इतनी बारिश आ रही थी कि मैं पूरी भीग रही थी। लेकिन मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। जब मैं एक जगह स्टॉपेज था, मैं वहाँ रुकी और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन एक टेंट था, उसके नीचे मैं चली गई। लेकिन फिर मैं गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी कैसे भी करके मुझे घर तक के लिए ऑटो मिल जाए। बहुत बारिश थी, कोई था भी नहीं और दिख भी नहीं रहा था, टोटो भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला, तो एक टोटो था सड़क के उस पार। अचानक से संगत जी उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, जो कि पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। कोई भी दूसरे सड़क के ऑपोज़िट से साइड हो तो वो अपनी सवारी को उतारेगा और वहीं से सीधा चले जाएगा। लेकिन अचानक उसने इधर देखा और मैंने उसको हाथ हिला के बुला लिया और मैंने उसे इतना बोला कि मुझे मेरे घर तक प्लीज़ भैया छोड़ दो। तो उसने मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए, लेकिन फिर भी मुझे वो ठीक लगा करना, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो मैं वहाँ पे फँस सकती थी और फिर कोई रास्ता नहीं था मेरे पास घर पहुँचने का। तो उसने मुझे घर तक छोड़ दिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे एकदम बारिश में फँसने से बचा लिया गुरु महाराज, उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जिस जैसे हम कहीं भी फँस जाते हैं तो गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी हमेशा हर चीज़ से हमें निकाल लेते हैं, हर समस्या से हमें निकाल लेते हैं। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्राना भी कर सकूँ, क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं अपनी संगत पे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स वो हमें देते हैं, हर परेशानी से हमें दूर रखते हैं। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, वो सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे परम पिता हो गुरु महाराज। आपको मैं हर वेले याद करती हूँ, हर सांस के साथ, हर हर मेरी हर सांस आपका नाम लेती है गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे उस जीवन से निकाला है जिस जिस जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। मेरे जीवन में रोशनी सिर्फ आपकी वजह से आई है गुरु महाराज, सिर्फ आपकी वजह से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर कोई आज विपत्ति थी तो आपने टाल दी गुरुजी, कोई अनहोनी थी तो आपने टाल दी, क्योंकि मेरे पति अंकल जब बाहर गए थे, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगा उनको कि बीपी काफ़ी बढ़ गया था, तो आपने उनको भी स्टेबल कर दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संजय जी, कल गुरु महाराज की कृपा से हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे और कुछ ऐसा हुआ था, निकलने टाइम मेरे पति अंकल से झगड़ा हो गया था, तो फिर मैं ही निकल गई थी। मेरे पति अंकल बोले थे कि मैं बाद में आऊँगा, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई और बहुत मन ही मन बातें करती रही, गुरु महाराज प्लीज़ मेरे पति अंकल को भेज दीजिए, नहीं तो मेरा पूरा पार्टी बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊँगी, ना कुछ खा पाऊँगी। लेकिन देखिए गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल को वहाँ पे भेज दिया और हमने खुशी खुशी वहाँ पे एंजॉय किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब पार्टी में हम लोग थे तो अचानक से वहाँ पे ओम नमः शिवाय वाला जो भजन है वो लग गया। मतलब मैं क्या बोलूँ गुरुजी, हम जहाँ भी होते हैं गुरुजी ये बोलते हैं कि तुम लोग शिव का नाम कभी मत भूलो, हमेशा मन में ही जाप करते रहो। तो जब हम वहाँ पे थे तो गुरु महाराज ने वहाँ पे भजन ही चला दिया, तो उसके लिए शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। इस प्रकार हम लोगों से नेगेटिविटी दूर रहती है। जो भी हमारे ऊपर गलत क्रियाएं करते हैं, गुरु महाराज हमें उनसे बचाते आए हैं और हमेशा बचाते रहेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल के सारे कष्ट काटने के लिए। उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, क्योंकि वो भी आपको बहुत मानने लगे हैं। ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने उनकी बुद्धि को ठीक कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि तू बहुत कुछ करती है अपने घर वालों के लिए, लेकिन तेरी कोई कदर नहीं करता। लेकिन मैं सबकी बुद्धि पलट दूंगा ताकि तुझे वो इज्जत मिले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप अपनी इस पागल बेटी के लिए इतना कुछ सोचते हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ ही मैं महामंत्र जाप से अपनी सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं अपने जय गुरु जी। संगत जी, मैं अभी गुरु जी के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि एक बहुत बड़ा संकट तेरा और तेरी बेटी के ऊपर आ रहा है, संभल कर रही हो। पर मैं वो संकट को तेरे ऊपर आने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी पूजा पाठ और मंत्र जाप ने उसको दूर कर दिया है। तो फिर अचानक से कल मेरी बेटी बाथरूम में गिर पड़ी थी। थोड़ी उसको लगी है, पर गुरुजी ने बड़े कष्ट को कम छोटे में कर दिया है। और अचानक मेरे पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग गया था। इसकी दवाई मैं काफ़ी टाइम से खा रही थी। इससे रिलेटेड सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था। ये कोई तकलीफ़ हो गई थी तो मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे गुरुजी ने, कैंसर से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड। तो पहले से मैं बेहतर हूँ, पर अभी 2 दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा फिर से उसी जगह पे दर्द सा हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की तो फिर गुरुजी का वही मैसेज आया। और अचानक आज सुबह संगत जी ऐसा हुआ, मैं किचन में खाना बना रही थी और उसके बाद जैसे मैं गैस को साफ़ करने लगी तो उस तरफ मैंने देखा नहीं था। गैस के बिल्कुल पास में एक बटरफ्लाई, थोड़ी-सी वो शायद आग मरी हुई पड़ी थी और उसके पंख भी थोड़े से जल गए थे। पता नहीं वो रात से वहीं पे थी, क्योंकि मैंने सुबह जब मैं किचन खाना बना रही थी मैंने तब उसे नहीं देखा था। पता नहीं कैसे, मतलब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और माफ़ी भी मांगी कि पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया है हमें। गुरुजी की ऐसी ही मेहर बनी रहे हम पर। हम तो नादान हैं, हम गुरुजी को कुछ बदले में कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। वो हमारी हर पल, हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। हर क्षण, हर एक सेकंड हमारे अंग संग रहते हैं वो। गुरुजी से मैं यही विनती करती हूँ, गुरुजी आप सबका कल्याण करना, सबके अंग संग रहना, सद्बुद्धि देना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा देना सद्बुद्धि। मुझे सद्बुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बस दुख हो चाहे सुख हो, मैं हमेशा एक समान रहूँ। बस मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है संगत जी। यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे गुस्से को ख़त्म कर देना, मेरी तबीयत सही रखना, सब संगत का तबीयत सही रखना, सबको खुशियाँ देना और आंटी को भी खुशियाँ देना। आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी सारी तकलीफ़ों से दूर रखना। संगत जी, मैं यही सत्संग यही समाप्त करती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं बड़ा नहीं करना चाहती। फिर मैं कुछ टाइम बाद मैं फिर दोबारा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को
मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के वहाँ मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिन है मंगलवार और 7 अप्रैल मेरे गुरुपा का दिन। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा का मैसेज आया, बेटा तू खर्चे करी जानी है, करी जा, तेनू सोचने की कोई लोड़ नहीं। वो टाइम मैं बहुत जल्दी तेरी जिंदगी में लेके आऊँगा जब तू लोग आते नहीं, लोग तेरे ते पैसे मांगने। तो अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, बेटा तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, तू इतनी परेशान है कि तू सोचती है कि कोई ऐसा इंसान हो जो तुझे समझे, तेरे को पूछे। तू कहीं बैठी है अपने आप में खोई रहती है हर वक्त। गुरुपा तो आप सब कुछ जानते हो मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मेरी बेटी आंटी बहुत परेशान है इस टाइम। मेरे पे जो ब्लैक मैजिक था वही चीज़ मेरी बेटी के ऊपर हावी हो चुकी है। सॉरी संगत जी, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब एक मंदिर में जाके इलाज करा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि देखते हैं। अब उन्होंने कल बुलाया है मुझे कि बालाजी महाराज जाओ। तो संगत जी क्या करूं, मैं इतनी जगह धक्के खा चुकी हूँ, कहीं जाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। गुरुपा मैं चाहती हूँ मुझे आप कहीं भी इधर उधर मत भटकने देना, मुझे यहीं से ही मुझे आराम दिलवाओ, मेरी बेटी को आराम दिलवाओ गुरुपा। और गुरुपा बहुत परेशान हूँ गुरुपा। और गुरुपा आज आपका दिन है, मैं कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ आपकी। काफ़ी दिनों से कुछ भी मैं अपने गुरुपा को भोग नहीं लगा पा रही हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी मैं अपनी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, वो कुछ भी गुरुपा को भी नहीं मानती है। गुरुपा आपकी बेटी है, उस पर कृपा करो, उसको संभालो गुरुपा, बहुत बुरी हालत है उसकी। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पहले संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहले संगत जी क्या था कि पति अंकल जो कमाते हैं वो पैसे मेरे हाथ में नहीं देते थे। मतलब कि जो कमाते हैं वो पैसा आता ज़रूर है लेकिन घर में कुछ बच नहीं पाता। देनदारी बाहर के लोगों की इतनी है, लेकिन वो पहले मेरे हाथ में नहीं आता था। वो खुद ही लिया खुद ही दे दिया जिसको देना है, पता ही नहीं चल रहा कैसे आया कैसे गया। कर्ज फिर भी बरकरार है कि कभी मकान मालिक के नहीं गए कि कभी इसके नहीं गए, ये चीज़ होती थी। अब 2-3 बार से संगत जी ऐसा हो रहा है कि गुरुपा आपके दामाद अंकल मुझे खुद अब तनख्वाह मतलब मेरे हाथ में देने लगे हैं, चाहे बचो या ना बचो लेकिन मेरे हाथ में देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो थोड़े से जैसे अच्छे होने की कोशिश करते हैं संगत जी, पता नहीं फिर उन्हें क्या हो जाता है कि फिर वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कभी कभी अच्छी बातें भी करते हैं। तो गुरुपा जैसे भी हैं उनको भी आप अपने चरणों में अपनी तरफ खींचो गुरुपा, आपकी सेवा करें, आपको माने, आपका मंत्र जाप करें, उन्हें भी अपनी संगत बनाओ गुरुपा। उनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से हमारे बीच में दूरी आती है। उनको उनके फैमिली मेम्बर्स को या तो ठीक कर दो गुरुपा या उनको उनसे दूर करो। वो हर वक्त अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनकी टेंशन ही लगी रहती है उनको। और वैसे जितने अच्छे हैं उतने बुरे भी हैं, थोड़ी सी कमी उनके अंदर ये है संगत जी, मेरी बेटी आंटी के पीछे पड़े रहते हैं कि तू जल्दी मर जा, तू जल्दी मर जाएगी, ये वो तो ठीक नहीं हो सकती। मतलब कि ऐसी उल्टी ही चीज़ें सोचनी कि मतलब कि वो ये नहीं सोचते कि वो बच्ची है, मैं बड़ा हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो सगा बाप या सगा कुछ होता तो उसको समझ में आता, वो सगे नहीं है ना तो वो कोई दर्द नहीं समझेगा। लेकिन मेरी बेटी है, मैं तो यही चाहूँगी वो जल्दी ठीक हो जाए। और संगत जी एक सपना देखा मैंने रात को कि मेरी एक बहन लगती है, वो आई है बोल रही है कि काजल के लिए एक लड़का देखा है मैंने, बहुत अच्छे घर से लड़का है। तो संगत जी पता नहीं कैसा सपना था। मैंने कहा चल ठीक है, उनको बोल देते हैं कि भाई लड़का देख दिखा के पक्का कर देते हैं, और ये लड़की जब ठीक हो जाएगी इस बीमारी से तो फिर उसकी शादी कर देंगे, वो भी अपने घर जाएगी तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। फिर दिमाग में ये आया कि संगत जी वो तो बहुत पैसे वाले हैं, कभी मांग जांच ना करें। तो बस संगत जी इतने में ही मेरी आँख खुल जाती है। पता नहीं गुरुपा क्या बताना चाह रहे थे, मैं अनजान हूँ, मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी में बुद्धि नहीं है। और गुरुपा आज एक मेरी बहन का भी मैसेज आया, उसके पैसे थे मुझ पे, हमने 4-5 महीने उसके संग इतनी भाग दौड़ करी, इतना कुछ किया, कई बार अपने खुद के पैसे भी खर्च करे, हमारे काम वाम भी सब बेकार हो गए। आज वो हम पे हिसाब निकाल रही है कि मेरे 81,500 रुपये तुम पे हैं और वो दे दो मुझे। संगत जी अभी इस टाइम तो मैं किसी को 500 रुपये भी नहीं दे सकती, मेरी बहुत अजीब कंडीशन है, आप सब जानती हो, मेरे पे कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। गुरुपा ने बोला है कि टेंशन मत लिया कर, सब हो जाएगा धीरे धीरे, तो खुश रहा कर, खूब शॉपिंग करा कर। इस बार तो गुरुपा ने मुझे बहुत शॉपिंग करवाई, छोटे मोटी शॉपिंग करती रही। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो संगत जी और गुरुपा, मैंने अपनी बहन को वहाँ से ब्लॉक कर दिया क्योंकि मेरे को उस लड़की से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक भी गिर जाएगी।
हमने उसके लिए इतना कुछ करा, वो उस चीज़ को भूल गई। वो तरीके से मुझसे पैसे माँगती ना कि दीदी ये पैसे निकल रहे हैं, अगर तुम पे कुछ हो जाए तो कुछ मुझे दे दो, और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। उसका एटीट्यूड नहीं ख़त्म हो रहा था संगत जी। अब मैंने ब्लॉक मार दिया उसको। मैंने अपनी मम्मी को बोला, बोल देना कि मेरे पे पैसे नहीं है, हमने इतनी भागा-दौड़ी करी थी, हमने उसमें वो पैसे काट लिए। गुरुपा अगर मैंने कुछ बुरा करा हो ना, तो मुझे इसकी सज़ा दे देना। अगर नहीं करा होगा तो जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं वो खुद वो भुगतें। और एक दूसरी बहन है, उसका कोई कोर्ट का केस चल रहा है, उसका पति चोर है, और इतना कमा कमा के हमारी तो कभी मदद करी नहीं। अब उनका वो फंस गए, उनका सब कुछ जाने की कगार पे रखा हुआ है, वो जेल में बंद है। तो अब मुझे ले जाने के लिए बैठी हुई है कोर्ट के, 20 तारीख को तू चलियो मेरे साथ। वहाँ वैसे तुझसे कुछ बोलेंगे, मतलब मेरा मिसयूज ही कर रही है वो, एक तरीके से वैसे हमें पूछती नहीं है। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि ऐसा कुछ करना कि मैं ना जा पाऊँ, और जैसा मेरे साथ लोग कर रहे हैं गुरुपा, वैसा ही उनके साथ भी हो। अच्छा कर लिया फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, बुरा ही होता है। और गुरुपा का एक मैसेज और आया था कि बेटी, तू जिसे अपना समझती है वो तेरा कोई भी नहीं है। तू जिनसे उम्मीद लगाए बैठी है वो तेरे बिल्कुल भी अपने नहीं है, आगे जाके भी वो तेरे कभी अपने नहीं होंगे। इसलिए मैं ऐसे लोगों को तुझसे दूर कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जो भी मेरे लिए बुरे लोग हैं, सही नहीं है गुरुपा, उनको सबको मुझसे दूर कर दो। मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं सिर्फ अपना रिश्ता अपने गुरुपा से रखना चाहती हूँ, अपने गुरुपा के चरणों में रहना चाहती हूँ। वो मेरे अंग संग रहें गुरुपा, बस मेरे को आपकी कृपा चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। और ऐसे लोगों को मुझसे दूर कर दो। और गुरुपा, पहले तो मैं ये कहती थी कि चलो जो ऐसा कर रहा है उसको माफ़ करना, लेकिन गुरुपा अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है ना, उनको माफ़ मत करना, उनको भी सज़ा देना। और हमने अगर बुरा कर रखा होगा तो हमें भी सज़ा दे देना गुरुपा। पता नहीं पहले ही कौन से बुरे कर्म कर रखे हैं जो इतना कुछ भुगत रहे हैं। गुरुपा बोलते हैं बेटा तू तो बहुत अच्छी धी है मेरी, लेकिन शायद गुरुपा और भी सब मैसेज आते हैं कि तेरे बुरे कर्म कट रहे हैं। कुछ तो बुरे कर्म मैंने भी करे होंगे जो मैं झेल रही हूँ। बस गुरुपा मैं यही बोलना चाहती हूँ, कोई भी अगर मुझसे भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। अगर जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना। मैंने अपनी बहन को बोल दिया, मैंने उसको नहीं बोला, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरे पे अब उसके पैसे नहीं है देने के लिए। हमने भी उसके साथ बहुत कुछ किया, बहुत बहुत भागा दौड़ी करी, पूरे पूरे दिन अंकल और मैं भूखे प्यासे भी बैठे रहे। पूरे पूरे दिन गाड़ी चला रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। नई गाड़ी थी, उसी के चक्कर में भागम भाग कर करके गाड़ी भी में थोड़ी कमी आ गई है, उसमें भी खर्चा होगा संगत जी। लेकिन किसी के लिए आज के टाइम में ना कितना भी कर लो संगत जी, कोई किसी का नहीं है। खासतौर पे अपने लोग तो बिल्कुल भी अपने लिए, किसी गैर के लिए खड़े हो जाओ लेकिन किसी अपने के लिए कभी ना खड़े हो। ये तो चीज़ समझ में आ गई है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग बड़ा हो रहा है, अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। और कोई मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो मेरे बाबा नीम करौली जी की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो मेरी कालका माई की, मेरे सारे दई देवताओं का शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग 7 अप्रैल का है। अभी वक्त हो रहा है 2:25 पे शुक्राना सत्संग शेयर किया था। और गुरुपा इसको अपने चरणों में समर्पित कर लेना। और मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। और बेटी आंटी को जल्दी ठीक करो गुरुपा, जल्दी ठीक करो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसके लिए भी शुक्राना, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए भी शुक्राना। कल रात को गुरुपाद मैं मंदिर से आई लेट हो गई, खाना नहीं बनाया, बाहर से मंगाया पति अंकल ने, उसके लिए भी शुक्राना। पति अंकल की बुद्धि को ठीक करो गुरुपा, थोड़े ठीक भी हैं, उनको भी अपने आप से जोड़ो गुरुपा, जल्दी जल्दी अपने आप से जोड़ो। वो बहुत बुरा भला बोलते हैं सबको, इन चीज़ों से उनको दूर करो गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना। जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार कोटि कोटि वार शुक्राना 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 मेरे मालिका। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਘਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਏ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ
ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ 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 ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਦੇ, ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ, ਕਦੀ BP ਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਬਾਲ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਸਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਣ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ। ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी ज्योति आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और गुरु जी ने जो जो मुझे ब्लेसिंग दी है वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं कल की ही बात बताना चाहती हूँ। तो मैं मेरे ना बेटी के एडमिशन, नर्सिंग के एडमिशन के लिए मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, तो मैं वहाँ जाने की सोच रही थी। तब मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी जो मेरी बेटी के लिए सही हो वो करवाना। और मैं थोड़ा सा मतलब मंथली प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा पेन में थी, तो मैं इच्छा नहीं हो रही थी जाने की, और मैं लेट गई। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करती, गुरु जी आप ही करोगे, मैंने तो आप पर छोड़ रखा है, आप ही लेकर जाओगे, आप ही करोगे। 10-15 मिनट ही हुए थे, मैं खाना बनाने लगी, तो खाना बनाने के बाद बनाते बनाते मेरी बेटी की फ्रेंड आ गई और कहने लगी, आंटी जी आप जा क्यों नहीं रहे, उसको भी जाना था। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मतलब पैसों की भी दिक्कत थी,
तो मैंने कहा मैं पैसों की दिक्कत की वजह से भी नहीं जा रही थी, और मुझे कुछ पता भी नहीं जाना कहाँ है, दूर है हमारे घर से, एड्रेस भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपने बेटे से भी बात की, मेरे बेटे ने थोड़े से मुझे पैसे दिए। तो मैंने क्या नाम गुरुजी की इच्छा मानकर मैंने फिर खाना वाना बनाकर मैं तैयार हो गई, और अपने बच्चों के साथ दोनों, मतलब अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड के साथ मैं निकल गई। मैंने गुरुजी को कहा चलो गुरुजी आप ही ने करवाना है, जो करवाना सब आप ही की मर्ज़ी से होगा। तो मैं चली गई। तो रास्ते में मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मुझे गुरुजी के इतने ब्लेसिंग नंबर 000 की तो गिनती ही नहीं, 8-10 बार होंगे, मैं गिन ही नहीं पाई। जिधर देखूं बस 000 और 777 और ऐसे 7 नंबर की, और भी डबल और ट्रिपल में, 2 में, और जैसे 3 वाले, ऐसे मुझे ब्लेसिंग नंबर रास्ते भर मिलते रहे, जैसे गुरु जी हमारे अंग संग ही चल रहे हों। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर थोड़ा सा हम रास्ता भटक गए, हमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना था, जहाँ दफ्तर है हम आगे चले गए। फिर हमने फ़ोन किया जहाँ दफ्तर में जो मैनेजर हैं उनको, तो उन्होंने हमें पिक करने के लिए आए। तो फिर हम उनके साथ उस दफ्तर में गए। वहाँ जाकर हमने बेटी के अपने फॉर्म भरे, दोनों बेटियों ने, और उसके बाद हमारा काम अच्छे से हो गया। मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसी जगह होगी, कैसे मेरी बेटी वहाँ रहेगी, और मतलब आजकल का माहौल कैसा, थोड़ा डर लग रहा था। और वहाँ जाकर मैं बेनिश्चिंत हो गई, बेनिश्चिंत, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा बस बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी थे जो वहाँ पर कोर्स कर रहे थे। तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवा दिया। वहाँ से आकर फिर हमने कंप्यूटर सेंटर में भी दाखिला करवाया। शाम का टाइम रखा गया इवनिंग में, तो वो भी अच्छे से हो गया। फिर मुझे 000 की ब्लेसिंग मिली कंप्यूटर सेंटर के वहाँ भी, उसके लिए भी लाख शुक्राना। दोनों काम अच्छे से हो गए, हम अपने घर आ गए और बहुत अच्छे से हुआ। मेरी बेटी शाम को कंप्यूटर सेंटर भी गई, उसके लिए लाख शुक्राना गुरु का, इतने सुंदर दर्शन देने के, इतनी सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए। और मुझे और भी एक चीज़ बताना भूल गई, बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी हमारे अंग संगी थी। ऐसे जोड़े में ऐसे भीड़, बटरफ्लाई ऑरेंज, येलो और वाइट, ऐसी बटरफ्लाई चारों तरफ हमारे साथ। और यहाँ भी हमारे घर की छत पर भी बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं। और यहाँ पर 6 कबूतरों का जोड़ा है वाइट कलर का, कभी 3 में दर्शन होते हैं, कभी 2 में दर्शन होते हैं, ऐसे होते रहते हैं। मेरे मोबाइल पे भी इमेज दिखती रहती हैं, इसके लिए भी लाख शुक्राना गुरु का। और मैं ऐसी सो रही थी, तो सुबह की बात है, आज सुबह की, तो मैंने क्या देखती, मुझे रात को गुरुजी ने बोला कि तू सो जा, मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा। तो सुबह हो गई थी 4 बजे। तो रात को मैं ये अमृत बेला करती थी पहले, सुबह उठकर 3 बजे 4 बजे। तो मैंने बहुत टाइम से छूट गया, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैं सोच रही थी कि अमृत बेला करूँगी, और मैंने अलार्म नहीं लगाया मोबाइल पे। मैंने कहा गुरुजी अपने आप उठाएंगे। और संगत जी सुबह 4 बजे, ना सोई इधर ना उधर, पूरे 4 बजे मेरी आँख खुलती है, और मैं हैरान हो जाती हूँ देख के कि गुरुजी आपने तो दर्शन दे दी, मतलब उठा दिया मुझे। फिर मैंने अमृत बेला किया और सुखमनी साहब का पाठ किया, और थोड़ा मंत्र जाप किया, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी को शुक्राना किया, और उसके बाद मैं सो गई। तो मैं सोकर जब सुबह 8 बजे का टाइम था, थोड़ा लेट ही उठती हूँ मैं, तो 8 बजे का टाइम था। मैंने हल्की सी नींद कच्ची हुई होगी मेरी, मैं सपने में देखती हूँ गुरुजी का एक स्वरूप रखा है टेबल पर, बहुत बड़ा सा, थोड़ा सा सिल्वर कलर में है, मतलब ब्लैक एंड वाइट टाइप। तो उस स्वरूप में गुरुजी का फेस है। और मुझे संगत आंटी मुझसे कह रही हैं, जो उन्होंने मुझे बोला मैं वही बता रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा ये बिच्छू स्वरूप है, ये स्वरूप जहाँ होता है उसके आगे और कोई स्वरूप नहीं रखे जाते हैं। फिर मेरी आँख खुल गई, फिर मैंने आँख बंद की, तो मैं देखती हूँ कि एक लिफाफा है वाइट कलर का, मैं उसे खोल रही हूँ, उसमें से शिव परिवार की स्वरूप निकलता है, पूरा शिव परिवार है, उसमें नंदी बाबा भी हैं, और उसमें और भी पन्ने हैं, सब खाली हैं, बस उसी में एक स्वरूप है। और उसके बाद मैं फिर आँख बंद करती हूँ, हैरान होके फिर आँख बंद करती, मैं देखती हूँ, मैं अपना फ़ोन उठा रही हूँ, उस पर ओम का जो
स्वरूप बना हुआ है ओम, जैसे हम कोई मतलब फ़ोन चलाते हैं तो इमेज आ जाती है, ऐसी ओम की आ रही है। ओम है उसके ऊपर खूब बड़ा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। कभी कभी तो आप मेरे मन की ऐसे सुन लेते हो गुरुपा, बस मैं बता ही नहीं सकती। आप जब ऐसे सुनते हो तो मुझे ये एहसास होता है गुरुपा आप अंग संग हो, मेरे अंग संग हो, हर समय मेरे साथ हो गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मार्केट जा रही थी तो मैं मेरे बुटीक पर अपना काम देकर जैसे ही नीचे उतरी तो मेरे मुंह से निकल गया गुरुजी मुझे 000 नंबर के ब्लेसिंग चाहिए। और बस 4 कदम आगे बढ़ी थी, एक गाड़ी आ रही थी सामने से, उस पर 000 था। आप इतनी सुन लेते हो मेरे गुरुपा, तो मेरे घर की जो इतनी स्थिति ख़राब चल रही है उसके लिए क्यों नहीं सुनते गुरुपा? और कब सुनोगे? कब हमारे माड़े कर्म कटेंगे? पता नहीं गुरुपा। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, उसके लिए मुझे सब्र दो गुरुपा। मेरे अंदर सब्र की बहुत कमी है गुरुपा, मुझे सब्र दो और मुझे हिम्मत भी दो गुरुपा। जैसे मेरे घर का माहौल और स्थिति हो रही है, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। बस मुझे सब्र और हिम्मत चाहिए, और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे भी ठीक कर दो गुरुपा। और मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। और जो ये ज्योति आंटी जी इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं, उनके लिए उन्हें खूब ब्लेस करना गुरुपा। और जो भी मेरा इस सत्संग सुन रहा है, सबके दुख दूर करना गुरुपा, मेरे भी दुख दूर करना, सबको खूब ब्लेस करना गुरुपा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।